कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के प्रकार बताए थे, तो उसके सारे पार्ट बता दिए थे। अब देखिए आप कार्बोराइजिंग ज्वाला के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए फ्लेम चित्र बना हुआ है कार्बोराइजिंग का, जिससे कि लौ निकलता है, वही बना दिए हैं चित्र। साथ में चित्र भी बनाते जाइएगा, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इसके बारे में बताते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम के। इस ज्वाला में ऑक्सीजन गैस की तुलना में एसिटिलीन गैस की मात्रा अधिक होती है। इस ज्वाला में बीच का भाग इंटरमीडिएट जोन भी होता है। इस ज्वाला को रिड्यूसिंग ज्वाला भी कहा जाता है। यदि उदासीन ज्वाला की दी जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा घटा दी जाए तो ये कार्बोराइजिंग ज्वाला बन जाती है। इनका तापक्रम 338 सेंटीग्रेड तक ही होता है। इस ज्वाला का प्रयोग हाई फेसिंग के लिए तथा फ्लेम फ्लेसिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हाई कार्बन स्टील, कार्बोरेजन स्टील या एलॉय स्टील तथा एल्युमिनियम की वेल्डिंग में किया जाता है। ये जो कार्बोराइजिंग ज्वाला होता है, इसके द्वारा एल्युमिनियम की वेल्डिंग करने में भी प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए आपका ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला, इसके अंतर्गत देखिए जिस तरीके ये फ्लेम बना हुआ है, ऐसे इसका भी फ्लेम बनता है। इसमें देखिए इस ज्वाला में एसिटिलीन गैस की तुलना में ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है। उदासीन ज्वाला बनाने के बाद यदि ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ा दी जाए तो ये बनने वाली ज्वाला ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला बन जाती है। ये ज्वाला उदासीन ज्वाला की तरह ही होती है। अंतर केवल इतना होता है कि इसका अंदरूनी कोण उदासीन ज्वाला की अपेक्षा छोटा और पतला होता है। ये ज्वाला ऑक्सीकृत करती है, जिससे ये ज्वाला वेल्डिंग करने में कमज़ोर होती है। इसका प्रयोग स्टील, पीतल, कास्ट आयरन, कांसे की वेल्डिंग में किया जाता है। जो ये आपकी ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला होती है, इसका प्रयोग कांसा, पीतल, स्टील तथा इन्हीं धातुओं पे इसका वेल्डिंग करने में प्रयोग किया जाता है। फिर ये आपका आता है गैस वेल्डिंग में ज्वाला में उत्पन्न दोष। जो आपकी गैस वेल्डिंग होती है, उसमें जो उत्पन्न हुए ज्वाला में कौन कौन से दोष। इसमें नंबर 1 पे देखिए ज्वाला का कांपना। ज्वाला का कांपना, इस दोष में ज्वाला समान रूप से नहीं जलती है, अर्थात ज्वाला कांपती हुई जलती है। ये दोष वाटर सील से होज पाइप में पानी आने से उत्पन्न होता है। तो देखिए जैसे आप होज पाइप ये होता है, ये आपका होज पाइप है। इस तरीके से ये यहाँ से इसमें जब प्रवाहित होती है तो इसके आगे ये जो ज्वाला निकलती है वो एक सीधे प्रेशर में नहीं निकलती है, वो ऊपर नीचे जैसे हवा चलती है। तो जब कोई दीपक या कुछ जलाते हैं तो उसकी ज्वाला कहाँ होती है, आगे पीछे होती है, कंपन करती है, एक सीध में नहीं जलती है। उसी प्रकार से ये हमारी है ज्वाला का कंपन, एक सीध में न जलना, दाएं बाएं हिलते करते हैं। वाटर सील में पानी का जल चेक कर लेना चाहिए। वेल्डिंग टार्च को होज पाइप से निकालकर गैस के बल्ब को खोलकर रुका हुआ पानी बाहर निकाल लेना चाहिए। तो जब बाहर निकाल लेते हैं चेक करने के बाद, तो हमारी जो पाइप में ज्वाला होती है वो सही से एक सीध में जलती है और इधर उधर नहीं होती है। तो बिना चेक किए हुए गैस का प्रयोग ना करें। फिर इसके बाद है नंबर 2 पे ज्वाला का टूटना। तो देखिए कैसे ज्वाला टूट जाती है। गैस का दाब अधिक होने के कारण ज्वाला वेल्डिंग टार्च की टिप से अधिक आगे जलती हुई दिखाई देती है और बार बार टूटती हुई दिखाई देगी। तो जब क्या होता है कि प्रेशर से ज़्यादा गैस निकलती है, गैस निकलने पे
बार बार आगे जा कर के लौ समाप्त हो जाता है और फिर जा कर के जलने लगता है, उसको बताते हैं कि ज्वाला का टूटना। इसके बाद आता है इसका निवारण क्या है। इसका निवारण कैसे करते हैं कि ज्वाला हमारे बीच में ना टूटे। सिलेंडरों के रेगुलेटरों के द्वारा दाब को कम करने से ज्वाला का टूटना बंद हो जाता है। देखिए, जब सिलेंडर में रेगुलेटर द्वारा दाब को कम कर दिया, दाब को हम कम कर देंगे, गैस को कम खोलेंगे तो उतना ज़्यादा प्रेशर से नहीं निकलेगी दबाव के साथ, तो क्या होगा, हमारा ज्वाला का कटिंग नहीं होगा। तो सिलेंडर का गैस कम खोलेंगे तब हमारा ज्वाला सही से जल पाएगा। फिर यह ज्वाला के साइन का छोटा बड़ा होना। तो इसमें देखिए क्या है, सिलेंडरों के दाब रेगुलेटरों के ठीक तरह से काम न करने के कारण गैसों का दाब कम ज़्यादा होता रहता है। ये दोष ज़्यादातर सिलेंडर स्टेज रेगुलेटरों में होता है। जब हमारा जो रेगुलेटर होता है सही से पिन में नहीं बैठता है तो क्या होता है, जो हमारा गैस वाला पिन है उस पर सही से प्रेशर नहीं निकलता है, जिसके कारण ज्वाला के साइन के छोटा बड़ा होता है। जब हमारा एक प्रेशर से एक गति से हमारा जब गैस नहीं निकलेगा तो जो हमारा आगे फोकस बनेगा, ज्वाला उत्पन्न होगी, वो बराबर नहीं होगी, छोटी बड़ी होती हुई दिखाई देगी। कभी कितनी बड़ी ज्वाला बनेगी, इतना ऐसा बनेगा ज्वाला, कभी इतना ही ज्वाला बन के रह जाएगा। तो जैसे ही गैस के दबाव कम होगा उसी प्रकार से हमारा निवारण में क्या दिया है, इस दोष के निदान के लिए सिंगल स्टेज रेगुलेटरों के स्थान पर डबल स्टेज रेगुलेटरों का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है डबल रेगुलेटरों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारा ज्वाला सही सलामत निकलता रहे। फिर देखिए हमारा है बैकफायर। बैकफायर में देखिए, वेल्डिंग करते समय ज्वाला का अचानक पटाखा होने के बाद बंद हो जाना बैकफायर कहलाता है। जैसे भी देखिए, हम गैस को जलाते हैं, गैस को जलाने पे जलाएंगे और कुछ देर के बाद जब उसकी नली साफ नहीं होती है तो उसमें कचरा जम जाता है और गैस का प्रेशर सही से नहीं आ पाता है, तो हमारी गैस जलती है। जलने के बाद तुरंत थोड़ी देर में बक्से बंद हो जाती है, तो वो कहलाता है बैकफायर। तो इसके लिए हमें समय समय पे अपने गैस के चूल्हे की पाइप को साफ करवा लेना चाहिए या घर में कर लेना चाहिए। उसी प्रकार जो हमारी वेल्डिंग की पाइप है उसको हमेशा साफ रखना चाहिए, जिससे कि जो हमारी गैस आए वो सही से आए और जो एक बार स्टार्ट हो जाए जलना तो बंद ना हो। देखिए, इसके बैकफायर के निवारण के लिए क्या है। निवारण के लिए देखिए, वेल्डिंग टार्च को बंद करके उसकी टिप को ठंडा करने के बाद, साफ करने के बाद वेल्डिंग प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। जैसे मैं अभी बताया कि गैस के पाइप को साफ कर लेना चाहिए, वैसे ही वेल्डिंग की जो राड है या पाइप है उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद उसको साफ करें, साफ करने के बाद ही कार्य चालू करें, तभी सही से हो पाएगा, अन्यथा बार बार वो बैकफायर ही होता रहेगा। फिर देखिए आपका फ्लैश बैंग। फ्लैश बैंग में क्या है, वेल्डिंग करते समय ज्वाला वेल्डिंग टार्च के अंदर चली जाती है तथा वेल्डिंग को गर्म कर देती है। इस दोष में सी 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 आवाज़ भी आती है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के पाइप में जब कचरा जम जाता है तो बहुत हल्की सी गैस निकलती रहती है जो कि सी सी की आवाज़ में बोलती है। इसे गैस की फ्लैश कहते हैं। इसका निवारण देखिए, इसका निवारण क्या है, कैसे इसको निवारण के लिए देखिए,
इस दोष से बचने के लिए टार्च के दोनों नीडल वाल्व को बंद कर देना चाहिए। वाटर सील का पानी चेक कर लेना चाहिए। दोष को सही करके ही वेल्डिंग प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। बिना दोष को सही किए हुए वेल्डिंग करना उचित नहीं है, जिससे कि आपका बार बार सही से वेल्डिंग नहीं हो पाएगा और वो बंद हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या है, पोपिंग। पोपिंग क्या होता है? पोपिंग इस दोष के कारण जलती हुई ज्वाला में फिट फिट की आवाज़ आती है। ये दोष गैस की सप्लाई कम होने के कारण पैदा होता है। टार्च को धातु पर एक जगह अधिक देर तक रखने की भी ये दोष उत्पन्न हो जाता है। जब किसी चीज़ में आवाज़ आती है तो कहा है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में गैस नहीं पहुंच पा रही है, तभी उससे क्या होता है कि आवाज़ आती है, तो उसे पॉपिंग बोलते हैं। पॉपिंग सही से पाइप में गैस ना पहुंच पाना, उससे पॉप की आवाज़ आती है, जिसको भी पॉपिंग नाम से जाना जाता है। इसके निवारण के लिए क्या देखिए कौन सी विधि करना चाहिए? निवारण इसके निवारण के लिए देखिए वेल्डिंग टार्च के नीडल वाल्व को खोलकर गैस की सप्लाई बढ़ा देनी चाहिए तथा वेल्डिंग टार्च को एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। जब हमारी गैस सही नहीं आ रही है, देखिए जिस प्रकार से गाड़ी में तेल नहीं खोलते हैं तो क्या होता है कि गाड़ी कुछ दूर के बाद धक धक छक करके बंद हो जाती है। उसी प्रकार से पंपिंग में है, जब तक हमारे नेजुल में गैस नहीं सही से आएगी तो थोड़ी देर के बाद बंद होता रहेगा। तो कहा है कि हम फिर वो निवारण में दिया हुआ है कि ले जा कर के उसको सही से खुलवा लें और सही मात्रा में तेल बंधवा लें, जिससे कि कोई भी दोष उत्पन्न ना हो, अन्यथा कार्य समय पर नहीं होगा। फिर इसके बाद देखिए पोपिंग के बाद यह हमारा टार्च टिप तथा हैंड की अधिक गर्म होना। टार्च टिप तथा हेड का अधिक गर्म होना। तो देखिए इसमें क्या है, ताप के रेडिएशन के कारण ज्वाला का सही दिशा में प्रयोग करने के कारण टिप तथा हेड गर्म हो जाता है। जब हमारा कोई भी जाप है, जाप को अधिक देर गर्म करने पर, वेल्डिंग करने पर जो हमारा टिप है वो गर्म हो जाता है। फिर इसका निवारण कैसे करते हैं? निवारण क्या है इसमें? निवारण का मतलब है वेल्डिंग टार्च का अधिक गर्म होने पर उसे पानी द्वारा ठंडा कर लेना चाहिए। ऐसा करते समय टार्च का बल्ब खुला रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे करते समय कभी कभी बल्ब में पानी भर जाता है। वेल्डिंग कार्यशाला में साधारण सुरक्षा। अब देखिए दूसरी हेडिंग है, इसमें क्या है? वेल्डिंग। नंबर 1, वेल्डिंग करते समय वर्कशॉप में तेल या ग्रीस लगी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 1 पे कहा है कि वर्कशॉप में कार्य करते समय तेल व ग्रीस लगी हुए वस्तुएं नहीं होना चाहिए। नंबर 2 है वेल्डिंग करने वाले स्थान पर ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिए। आपका ज्वलनशील पदार्थ वही है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, ऐसे पदार्थ वेल्डिंग करने के समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग करते समय चिंगारियाँ निकलती हैं, तो वो चिंगारियाँ कहीं आ करके आपके ऊपर या जो आपका पदार्थ रखा हुआ है तेल गैस उस पर पड़ जाए तो आपको नष्ट भी कर देगा। नंबर 3 पे वेल्डिंग करते समय सदा उचित लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा पावर वाले चश्मे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ताकि ज़्यादा पावर वाले चश्मे प्रयोग करेंगे तो आपकी आंखें जल्दी खराब हो जाएंगी
और आपको जो भी बनाएंगे वो ज़्यादा मोटा और बड़ा दिखाई देगा। फिर देखिए क्या है नंबर 4 पे, सदा मोटे कपड़े हाथ में दस्ताने तथा एप्रन पहनने चाहिए। वेल्डिंग करते समय चमड़े के या जीन्स के ग्लव्स पहनना चाहिए। मोटे तले वाला जितना भी जूता हो मोटे तले वाला पहनना चाहिए। बाल छोटे छोटे होने चाहिए जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। नंबर 5 पे है, वेल्डिंग करते समय कपड़े नायलॉन के ना बने हों तथा चिकने कपड़े नहीं पहने जाते। जो आपका कपड़ा है वो पेवर नायलॉन या पॉलिस्टर का नहीं होना चाहिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो। फिर नंबर 5 पे है, वेल्डिंग करते समय कपड़े नायलॉन के नहीं पहनना चाहिए। नंबर 6 है, गैस सिलेंडर लीकेज हो जाने पर जल्दी से जल्दी वाल्व बंद कर देना चाहिए। जो आपका लगा रहता है रेगुलेटर खराब होने पे उस पर जो वाल्व लगा रहता है उसको तुरंत बंद कर दें। नंबर 5 है, सादे मोटे कपड़े हाथ में दस्ताने तथा एप्रन पहनने चाहिए। एप्रन होता है, कुछ दिन बताए थे, एप्रन का चित्र बना करके उतना सब बांध लेते हैं, उसमें डोरी होती है पीछे कस करके बांध लेते हैं। फिर गैस सिलेंडर लीकेज क्षरण हो जाने पर जल्दी से जल्दी वाल्व बंद कर देना चाहिए तथा वर्कशॉप से बाहर रख देना चाहिए। सभी छात्रों का जानकारी होनी चाहिए। फिर देखिए ब्लो पाइप संबंधी सुरक्षा। कल हम आपको बताएंगे ब्लो पाइप संरक्षित सुरक्षा।